नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की, जिसके लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है और इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। पहले चरण में एमपी की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होना है। छह सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होनी है और इसके लिए पूरा जोर शोर इस वक्त लगाया जा रहा है, क्योंकि अब प्रचार जो है वो बिल्कुल आखिरी क्षणों में पहुंच चुका है। बिल्कुल आखिरी क्षणों में, क्योंकि शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाना है और इसके लिए पूरे जोर शोर से प्रत्याशी, हालांकि डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन चूंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा बड़ा होता है तो ऐसे में उतना कवर कर पाना तो आसान नहीं होता। डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत जरूर होती है, लेकिन शोर शराबा चुनाव का जो है वो थम जाएगा। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जीतू पटवारी ने एक बड़ा दावा किया है। पहले चरण की वोटिंग से पहले उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। चुनाव जीतने जा रही है 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। जीतू पटवारी ने यह बड़ा दावा कर दिया है, वो भी तब जब बीजेपी लगातार यह दावा करती है कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में। अमित शाह भी रात रुक लिए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तीफा किया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पहले चरण की वोटिंग में 6 में से 4 सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रवक्ता सत्येंद्र जैन की माने तो पटवारी ने कम सीटें जीतने का दावा किया, वो और भी बड़ा दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल बनने में नंबर 1 है। कटाक्ष करते हुए कहा कि जीतू पटवारी खुद चुनाव में हारे और अपनी जमीन नहीं बचा पाए। देखिए, जीतू जी ने मुझे लगता है कि कम दावा किया, और भी कर सकते हैं दावा कई लोगों के माध्यम। कई कांग्रेस नेता बड़ा और ज़्यादा दावा कर रहे हैं, 20-20 सीट तक का पहले दावा चल रहा था। तो मैं बता दूं, कांग्रेस दावा करने में और शेख चिल्ली बनने में, मुंगेरी लाल बनने में नंबर 1 है और मुंगेर सदैव बनती। अरे जीतू पटवारी जी, आप तो स्वयं ही अपना चुनाव हार गए थे, अपनी अपनी जमीन आप नहीं बचा पाए हो और मध्य प्रदेश का कांग्रेस रूपी हल्का जो है, प्रदेश कांग्रेस का हल्का दिनों दिन खाली होता जा रहा है, उसके भी आप नहीं संभाल पा रहे हो, एक अच्छे पटवारी सिद्ध नहीं हो रहे हो। आपको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। और दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा यहां पर होगी। दोपहर 1 बजे दमोह में प्रधानमंत्री की जनसभा रखी गई है। इमलाई में पीएम मोदी की जनसभा होनी है और सभा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैंने अभी बताया कि आगामी 19 तारीख को समय लगभग 1 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दमोह पधार रहे हैं और उनकी तैयारियां लगभग तेज़ी से चल रही हैं और कुछ पूर्ण भी हो गई। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। 1 बजे आकर के और लगभग 1:45 बजे पहुंचकर यहाँ और लगभग 2:40 पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे जबलपुर के लिए। जबलपुर से फिर दिल्ली जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको अभी दे दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है खास राय। और अगर जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो भाजपा सरकार ने बहुत सारा काम किया है, कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। मतलब कि वो राहत भी है और हम संतुष्ट भी हैं उससे। बाकी अभी तक जैसे उम्मीदवार की बात करें अपन, पिछले गत वर्ष जनप्रतिनिधि जो चुन के आएगा वो उससे बस यही उम्मीद है कि वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। जो वैसे तो शिक्षा अच्छी चल रही है, पर जहाँ पर भी जो थोड़ा बहुत छूटा है
उसको पूर्ति करे। काफी कुछ काम किया है उज्जैन अलौट संसदीय क्षेत्र के लिए। अभी जो एक रेलवे लाइन का जो झालावाड़ का बहुत समय से चल रहा था, उस लाइन का भी शायद अभी उन्होंने DRP बनवाकर आगे उसकी कोशिश करी है बनाने की। रोड भी देखा जाए तो उज्जैन झालावाड़ रोड भी उन्होंने उनके द्वारा बनवाया गया। बड़ी खबर, 25 अप्रैल को मुरैना प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। मुरैना में सुबह 10 बजे आम सभा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी ने यह जानकारी दी है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुरैना आएंगे और यहां पर सभा करने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में, पहले 4 चरणों में चुनाव हो जाने हैं और इसके लिए अब पहला चरण जहां बस्तर में होना है, छत्तीसगढ़ के, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर होना है, तो दूसरी तरफ दमोह आने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिर मुरैना में भी 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और वहां पे भी सभा करेंगे। सुबह 10 बजे का समय तय किया। अमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। अमित, क्या जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना लोकसभा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुरैना में वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना से लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में इस सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 25 तारीख, जो आने वाली 25 तारीख है, वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लिए खास होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मुरैना के दौरे पर आएंगे। इसे लेकर के अब बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं और फिलहाल 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना दौरे पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर दमोह से, जहां पर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हुई है। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी किया है। इसके बाद वर्तमान बीजेपी नेता राजेंद्र बिदोलिया पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है। 3 महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार हो गया है और इसमें लोग आ रहे हैं, तो अब जो लोग आ रहे हैं उनको लेने का काम पार्टी में चल रहा है, लेकिन उसका क्या रिकॉर्ड है, वो उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा होगा, उस आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा निश्चित ही, चाहे वो पार्टी का, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो। यदि वो उसकी पृष्ठभूमि आपराधिक है तो प्रशासन, चुनाव आयोग भी, अभी चुनाव भी चल रहा है तो चुनाव आयोग भी संज्ञान में लेता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, शासन प्रशासन की प्रक्रियाएं, वो चल रही हैं। झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने वन मंत्री नागर सिंह चौहान के पिता को महाडाकू बताया। उन्होंने कहा कि नागर सिंह पूछता है कि कांतिलाल भूरिया ने क्या किया। कांतिलाल ने जो स्कूल बनाए हैं उनमें नागर सिंह पढ़कर बोलना सीखा। कांग्रेस का खाया, अब कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया। मैंने खोली तब बोलने सीखा, नहीं तो नागर सिंह का पिता महाडाकू था। नागर सिंह का पिता, उसका नाम है भुवन। वो डोबला झीर में रणनीति बढ़ाकर लूटने चला जाता था और लोग परेशान हो गए थे उससे। फिर जब मंत्री था, मैंने उसको, पुलिस को कहा पकड़ो उसको, कहाँ है वो, पकड़ के उसको जेल में डाला। तब जाके लोग सुखी रहे। फिर जेल से छूट गया, फिर सीधा मेरे पास आया। साहब अब मैं कहीं नहीं करूँगा, कहता वो, अब मैं कहीं, मैं कांग्रेस का काम करूँगा, नहीं करूँगा। तब से फिर मैंने कांग्रेस में लिया था, काम कर रहा था, पर वो कांग्रेस का खाया पिया, दूध पिया वो नागर सिंह। अब कांग्रेस, वो नागर सिंह वाला कांतिलाल भूरिया ने क्या किया।
कि कांतिलाल भूरिया ने क्या किया, तो कांतिलाल भूरिया ने क्या किया, कांतिलाल भूरिया यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है और महाडाकू बता दिया भूरिया। कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा, फिर से सुनवाते हैं आपको। स्कूल मैंने खोली तब बोलने सीखा, नहीं तो नागर सिंह का पिता महाडाकू था। नागर सिंह का पिता, उसका नाम है भुवन। वो डोबला झीर में रणनीति बनाकर लूटने चला जाता था और लोग परेशान हो गए थे उससे। फिर जब मंत्री था मैंने उसको, पुलिस को कहा पकड़ो उसको, कहाँ है वो। इंदौर के